बर्रे सगीर में जितने मदारिस हैं वो सब आलिम फाजिल पैदा करते हैं, फारिग करते हैं, मगर अल-जामिअतुल अशरफिया सिर्फ आलिम फाजिल मुफ्ती मुनाजिर नहीं बल्कि रहनुमा और कायद बनाता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं हमारी जमात के एक मोतबर खतीब हजरत मौलाना हाशिम कानपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने बयान से हम तमामी सामीन को नवाजें। हजरत मौलाना हाशिम कानपुरी साहब तबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवाबार मोहतरम सादात किराम, हुजूर साहिब सज्जादा, उलमा अहले सुन्नत, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहु रब्बुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, चूंकि वक्त बहुत कम है और मेरे बाद एक शानदार खिताब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समाअत फरमाना है और मैं तो हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी में सरबराह आला साहब की हाजिरी में जो यहाँ आज हाजिर हुआ हूँ अशरफिया के इस अजीमुश्शान इजलास में, तो कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं सरबराह आला साहब और अशरफिया के तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए कि मेरा अजीज बेटा मोहम्मद कासिम अशरफी, उसकी भी दस्तार फजीलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब मैंने इंतखाब किया कि अपने बेटे को तालीम कहाँ दी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दो चार इदारों का मैं खुद सरपरस्त हूँ, इदारा भी चलता है, लेकिन हमारे आज़मी साहब क़िबला बैठे हैं। जब आपसे मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि सबसे बेहतर दरसगाह अल-जामिअतुल अशरफिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा सा सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देख रहे हैं अशरफिया की धमक जो है वो सिर्फ क्या यूपी में है, मुबारकपुर में है? अरे बोलो ना। अब कहीं चले जाओ, हम तो मुल्क बैरूने मुल्क के दौरे करते हैं, जहां जाओ, जिस कस्बे में जाओ, सूबे में जाओ, शहर में जाओ, वहां अशरफिया। वाह वाह वाह। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे भारत में अशरफिया।
एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में अशरफिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, बर्रे सगीर में जितने मदारिस हैं वो सब आलिम फाजिल पैदा करते हैं, फारिग करते हैं, मगर अल-जामिअतुल अशरफिया सिर्फ आलिम फाजिल मुफ्ती मुनाजिर नहीं बल्कि रहनुमा और कायद बनाता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो इदारा है और आज हम आपको मोहब्बत के साथ ये बात बता दें कि दस्तार है। थोड़ा सा बोलो, हमारी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। आज दस्तार है, ये फजले परवरदिगार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपस में कितना प्यार है, दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आशिकाने अशरफिया के चेहरों पे निखार है। वाह वाह, आज दस्तार। ये जो तलबा आए हैं दूर दराज से और अशरफिया में इल्म हासिल कर रहे हैं, आसान नहीं होता घर छोड़ देना। पूछो, जब तुम मजदूरी करने के लिए, नौकरी और सर्विस के लिए अपने घरों से निकलते हो, ट्रेन छूटने से पहले मां बाप की आंखों में आंसू तैर जाते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म बन करके और इल्म के खातिर सफर करना यह आसान नहीं है। मां को छोड़ना, बाप को छोड़ना। पूछो उन तलबा से जब घर की आराइश और ज़ेबाइश छोड़ करके वो अशरफिया का सफर करते हैं, इतना प्यार करने वाली मां से कहते हैं, खुदा हाफिज, जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर मोहब्बत से हमारी गंदगी उठाती रहती है। गीले बिस्तर से उठा करके जो सूखे बिस्तर पर लेटाए वो मां, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक छाती का दूध पिलाया वो मां, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां, जिसने हमें झूले में झुलाया वो मां। जब उस मां ने हमारे आज़ा पर तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा वो मां। उस मां ने जब हमने सवाल किया मां हम जा रहे हैं, तो कहा जाओ बेटे, इल्म दीने मुस्तफा के लिए। वाह वाह वाह। बच्चे ने मां को सलाम कर लिया। वो बाप जो अपनी नजरों से एक लम्हा अपनी औलाद को उजल होना बर्दाश्त न कर सके, उसने भी इजाजत दे दी। मां और बाप के प्यार को कौन नहीं जानता, और इस प्यार को छोड़ करके आना और उसके बाद अशरफिया में रुक जाना, मैं तवज्जो चाहता हूं। इतना अहम प्यार छोड़कर अशरफिया में रुक जाना, कोई 8 साल रुका है, कोई 10 साल रुका है, इल्म हासिल कर रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। क्यों रुके यहां? इसलिए रुक गए कि मां बाप की गोद को छोड़ करके अशरफिया में जो इन बच्चों को प्यार मिला, तो ये उस प्यार का सदका था जो मेरे नबी को मक्का छोड़ने के बाद मदीने में मिला था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। वही इन तलबा को अपना घर छोड़ने के बाद उस प्यार का सदका अशरफिया में मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, अब आप तो देखेंगे अभी दस्तार बंदी होगी, आज इनके 10 तार बांध दिए जाएंगे। आपने देखा होगा पगड़ी बांधी जाती है ना, असल में ये 10 तार हैं जिनको बांधा जाएगा।
देखो, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक। आप सोचेंगे नाक कहां बांधी जाएगी, ताकि गलत सूंघने न पाए। बोलो, 1 जहन 10 करो बस। अगर हम गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फंस। आज इन 10 तारों को मशाइख के हाथ से बांधा जाएगा। गोया है बच्चों, ए अशरफिया में अपना वक्त गुजारने वालों, असातिज़ा की अजमत में रह करके पढ़ने वालों, आज तुम्हारी दस्तार हो गई। तुम्हारे 10 खुले तारों को बांध दिया गया। अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से इस्लाम ने रोका है। वाह 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 वाह। अब हाथ से वो मत पकड़ना जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है। आंख से वो मत देखना जिसको इस्लाम ने गुनाह कहा है। कान से फहश बातें मत सुनना। नाक लगाकर गलत चीजें सूंघने न लगना। दिमाग पर बुरे ख्यालात मत लाना। गोया ये शहजादों, अशरफिया की गोद में आने वालों, अब सारा काम अपनी तबीयत से न करना, मुस्तफा की शरीयत से करना। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान जानते हो, ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं अपनी पूरी कौम से कहना चाहता हूं, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद मुझसे भी एक साहब ने कहा था मौलाना साहब, आप तो अपने बच्चे को पढ़ा सकते थे, डॉक्टर बना देते, इंजीनियर बना देते, आपने आलिम बनाया है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम इसलिए बनाया है ताकि दुनिया भी अच्छी रहे और आखिरत भी अच्छी रहे। दोस्तों, आज ये जितने फारिग होंगे, कान खोल करके सुन लो, इनमें बड़ी बड़ी सलाहियत के बच्चे हैं, बेशक बड़े काबिल बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा आपने 21 तसनीफात सामने आई हैं, ये अशरफिया के बच्चों ने लिखा है। पूरी उम्र बीत जाती है, कोई एक किताब नहीं लिख पाता। बच्चों, तुम्हारी काविशों को सलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को सलामत रखे। अशरफिया का नाम जिंदा रखो। पैगाम लेके जाओ, सुन लो। अब ये वो फारिग होने वाले बच्चे वो बच्चे हैं कि अगर इनमें से कोई आंख खोल करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो दुनिया कहेगी नाइबे रसूलुल्लाह है, और अगर आंख बंद करके गोशा नशी हो गया तो दुनिया कहेगी ये तो वलीउल्लाह है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, ये एक अजीम इदारा है। और मैं आखिरी में एक बात कह के गुजर जाऊं, चूंकि वक्त है नहीं है, बस इतना ये कहना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, मतलब उसी के ज़िम्नन तर्जमा भी कर देता हूं मैं आते करीमा का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये एक सीधा साधा तर्जमा है, मगर मैं इसकी एक सूफियाना तफसीर आपके सामने अर्ज करता हूं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। वाह 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 वाह। अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है। बहुत सारे हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के मुरीदीन, सरबराह आला के मुरीदीन, इन सादात के मुरीदीन यहां मौजूद होंगे। कान खोल करके सुन लो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, तवज्जो चाहता हूं मैं। थानवी ज़हीन था, नानूतवी ज़हीन था, अम्बेडवी ज़हीन था, देहलवी ज़हीन था। मैं किसी की सलाहियत का इनकार नहीं करता। इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी, मगर ये सब गुमराह क्यों हुए? ये गुमराह क्यों हुए? इसलिए कि हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो बोलो, गुमराह क्यों हुए? हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। और हमने जब दूसरा साइड देखा, मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का, तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वहीं हाथों में
सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा का खौफ तुम्हें कहां मिलेगा? पार्लियामेंट में, जंतर मंतर में, असेंबली हाउस में नहीं। खौफे खुदा आस्ताने हाफिजे मिल्लत पे मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और क्या अंदाज है उर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जामिया के तमाम असातिज़ा को और तमाम अरकान को। अगर किसी को उर्स देखना है तो मुबारकपुर आ जाए। एक ने मुझसे कहा था एक सफर में कि उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा वो औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। और अगर तू यही प्रोग्राम बनाएगा तो फिर हमारे हजरत को, आजमी साहब किबला को, हिंदुस्तान में एक अलग से सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अब शादी भी होगी और उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। वाह वाह वाह, बोलो, सुभान दोनों अल्लाह। शरीयत के मुताबिक होंगे। जैसे प्यार से देखो, ये देख रहे हो क्या है? अरे बोलो, हाँ, समझ गए ना? इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। बोलो, लेकिन यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्कंबर तो निकलता नहीं है, गंदगी निकलती है तो उसके लिए अपना अपना इंतजाम है। निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे। वाह 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 वाह, अरे बोलो, सुभान अल्लाह, गंदगी निकले पहुंच लो, नाक तो नहीं काटी जाएगी। इसी तरह याद रखना, जहां जहां उर्स में शरीयत के खिलाफ रस्में चल रही हैं, उन रस्मों को मिटाया जाएगा। और उर्स शरीयत के मुताबिक कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह होता रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखो, इस उर्स में पैगाम जगह जगह दिया जाता है। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, दुकानों में पर्दे डाल दिए जाते हैं। एक मैसेज है ये उर्स पूरे हिंदुस्तान के लिए। मोहतरम सामीन किराम, अच्छा एक बात बताइए, बहुत अकीदतमंद आए होंगे, हजरत के मुरीदीन सब आए होंगे और आके हाजिरी दे रहे होंगे। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि आप मज़ारे हाफिज़े मिल्लत पे क्यों आए? ये फातिहा तो घर ही से पढ़ लेते। हमारे यहाँ तो इसाल सवाब हो जाता है ना, चाहे इतना लंबा फासला हो तो घर ही से पढ़ लेते। आप हाफिज़े मिल्लत के आस्ताने पर क्यों आए? ये फातिहा घर ही से पढ़ लेते। लेकिन आप कहेंगे हम इसलिए आए हैं कि जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो चलो उस जगह चल करके खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और देखो, यहां आदाब सिखाए जा रहे हैं। पैतियाने से आओ, सलाम करो साहिब मदार को, 10 हाथ फासले पे खड़े हो जाओ। और अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो जितनी दूरी से मुलाकात करते रहे हो उतनी दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो। सारा इस्लाम बताया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स भी चल रहा है। बोलो, लेकिन फिर भी आप एक पैगाम लेकर के जाओ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और मजार पे आते हैं। मैंने तो अक्सर देखा है, मजारों पे गए और जाके साहिब मजार को हाफिज़ मिल्लत की चाहने वालों सुनो, आकर के और जाकर के किसी मजार को न दबाया करो। ये जाहिलाना रस्में हैं। बल्कि सुनो, जब अपने घर से चला करो तो माँ के पैर दबा के चला करो। वाह वाह वाह, जब घर से निकला करो तो बाप के सर पर तेल डाल कर निकला करो। और आकर जब तुम आस्ताने हाफिज़े मिल्लत पर दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो देख, तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी, क्योंकि खुदा की रहमत देख रही है। मेरा ये वो बंदा है जिस बंदे से इसकी
माँ भी राजी है, बाप भी राजी है। लो अब अल्लाह का वली राजी हो गया, अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, अब अल्लाह राजी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।